नमस्कार दोस्तों। तो फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में सीखेंगे 5 बहुत ही महत्वपूर्ण लुप्त संख्या ज्ञात करना, जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे ही क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो आइए जानते हैं इसका बेसिक तरीका क्या है, मतलब किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करें जिससे कि गलत ना हो और कम समय में सॉल्व भी हो जाए। तो देखिए, इसका कुछ तरीका होता है कि जब आपको ऐसा एक और टाइप का दिखे तो आपको ऐसे क्वेश्चन को किस प्रकार से करना है जिससे कि कम समय में सॉल्व हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व होते हैं, एक तो ऐसे होते हैं, मतलब सभी संख्या को जोड़ लेता है और जोड़ने के बाद कोई एक संख्या प्राप्त हो जाता है। जैसे देखिए 15 4 19 और 3 कितना हुआ 22। फिर ये पूरा लाइन जोड़ता है तो फिर भी एक ही संख्या आता है, जैसे 22 ही आता है। तो मतलब ऐसा भी हो सकता है कि तीनों जोड़ने पर, जैसे ये लाइन जोड़ने पर भी एक संख्या है, ये भी जोड़ने पर एक ही संख्या है और ये भी जोड़ने पर एक ही संख्या आ जाता है। ऐसा क्वेश्चन कुछ तो सॉल्व हो जाता है। आपको तरीका बता रहा हूँ, ये सब तरीका पता रहेगा तो आपको कहीं से क्वेश्चन देगा, किसी प्रकार से देगा तो आप उसे कर ले जाएंगे। तो अब दूसरा तरीका क्या है, तो देखिए इसे पहले हम हटा दे रहे हैं। तो देखिए और फिर दूसरा तरीका ये है कि इधर से सभी को जोड़ लेगा। ऐसे सभी को जोड़ लेगा तो एक संख्या आएगा, फिर इसे भी जोड़ेगा इस लाइन को तो भी एक संख्या आएगा, और इसे भी जोड़ेगा तो कोई एक ही संख्या आएगा। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगर ऐसा भी नहीं हो रहा तो ये इस प्रकार से करते हैं। देखिए यहाँ पर बीच में क्या है, 15 है, और इधर वाली संख्या और इधर वाली संख्या का आपस में गुणा कर देते हैं। तो देखिए 4 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 12। 12 हुआ। अगर इसमें हम 3 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है 15। तो ये बीच में लिख दिया है 15 है, 7 का 5 से गुणा करना है। तो 7 पचे कितना हो 35, और इसमें भी 3 ही जोड़ना है, ये नहीं कि इधर वाली संख्या जोड़ना है, 3 ही जोड़ना है। तो देखिए 35 3 कितना हुआ 38। तो ये बीच में लिख दिया है कितना 38। फिर देखिए उसी प्रकार से हमें ये भी करना है, इन दोनों संख्याओं को आपस में क्या करना है, गुणा कर देना है। तो 5 3 15 और फिर 15 हुआ और इसमें 3 जोड़ देना है। तो 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18। तो बस प्रश्नवाचक की जगह पर हो जाएगा कितना कितना हो जाएगा 18। और ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट, ये सॉल्व होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा है जिसे 95% स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं, तो अभी वो भी देखेंगे कि वो किस प्रकार से सॉल्व होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। तो ये भी उसी प्रकार से करना है जिस प्रकार बताए हैं कि या तो इस प्रकार से होगा, या तो इधर वाला जोड़ने पर एक ही संख्या आएगा, या तो इधर वाला सभी को जोड़ने पर भी एक ही संख्या आएगा। ऐसा नहीं होगा तो फिर हम गुणा वाला देखते हैं। तो अब चलिए जान लेते हैं कि किस प्रकार से होगा। तो देखिए इसके पहले वाले में हम क्या किए थे कि इधर वाली संख्या और इधर वाली संख्या का गुणा किए थे और फिर 3 जोड़ दिए थे, तो वो क्या होता सॉल्व हो गया था। और ये देखते हैं किस प्रकार से होगा। तो देखिए ये भी उसी प्रकार से, बस थोड़ा सा चेंज कर दिए। देखिए इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कर देते हैं। तो 9 पचे कितना होता है 45, और फिर यही वाली संख्या जैसे ये है क्या है 9, 45 में से 9 घटा दिया। तो देखिए 45 - 9 तो कितना होता है 36। तो ये नीचे लिख दिया है कितना 36। फिर देखिए 7 और 6, 7 का 6 से गुणा करेंगे तो 7 6 कितना हुआ 42, और 42 में से ये वाली संख्या जैसे क्या है 6, ये घटा दिया है। तो 6 घटा दिया है तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाता है 36। तो ये नीचे लिख दिया है 36। तो इसी प्रकार से हमें ये भी कर देना है। 9 चौक कितना हुआ 36, 9 चौक 36। तो अब लिखेंगे क्या 36, फिर ये वाली संख्या जैसे क्या है 4, तो 4 घटा देंगे। तो 36 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 32। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रश्नवाचक की जगह पर 32। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो ऐसे भी क्वेश्चन होता है, कह रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से कर देता है, कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से करता है। तो ये जो तरीका आपको पता रहेगा तो इजीली आप भी कर ले जाएंगे। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यह क्वेश्चन देखिए जो कि है बहुत ही कठिन, 95% स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन को नहीं कर पाता। तो चलिए जानते हैं अब ऐसे क्वेश्चन को किस प्रकार से करें जिससे कि कुछ ही सेकंड में सॉल्व हो जाए। तो देखिए ये कुछ इस प्रकार से कर दिया है, ये है क्या 18। तो अब यहाँ पर कर दे रहे हैं एक लाइन पहले, ये वाला लाइन हम लोग सॉल्व कर रहे। तो देखिए 18 को क्या किया है, ये जो है तीसरा वाला डिब्बा इसी से भाग कर दिया है। तो 18 को भाग करते हैं 3 से, तो भागफल कितना आता है 6, और फिर 6 को क्या किया है 12 से गुणा कर दिया, जो ये बीच में है ये 12, इससे गुणा कर दिया।
तो 12 छक कितना हुआ 72, तो ये नीचे लिख दिया है 72। तो देखिए ये किस प्रकार से किया है, पहले भाग किया है फिर गुणा किया है तब जाके सॉल्व हुआ है। तो अब ये दूसरा लाइन हम छोड़ के तीसरा वाला कर रहे हैं। तो देखिए अब क्या है ऊपर 32, तो अब 32 को इस वाले से तीसरे वाले डिब्बे से भाग करेंगे, तो 32 को भाग करेंगे 4 से, तो कितना आएगा 4 8 32, 8 आ जाएगा। फिर क्या है इस वाली संख्या को गुणा कर दिया, जैसे 16 का गुणा कर दिया है 8 से, तो 16 8 कितना हुआ 128, तो ये नीचे लिख दिया है 128। तो उसी प्रकार से हमें ये भी कर देना, इससे पहले हम मिटा दे रहे हैं, फिर हम लोग तीसरे वाले कॉलम को बीच वाली कॉलम को फिर सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब बीच वाले कॉलम को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए अब 24 को पहले क्या होता है तीसरे वाले डिब्बे से भाग करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर पता नहीं कि कौन सी संख्या होगी, तो अब हम कैसे भाग करेंगे। तो अब भाग करने से पहले क्या करेंगे हम इस वाली संख्या, जैसे इसका क्या है जो भागफल आता था फिर इस वाली संख्या से उसका गुणा करते थे, 14 से गुणा करते थे। तो मतलब 14 को कितने से गुणा करें कि 112 हो जाए। तो अगर 14 को हम कितने से गुणा करते हैं, 14 को अगर हम 8 से गुणा कर देते हैं तो 14 8 कितना होता है 112। तो देखिए यहाँ पर है 112, तो मतलब यहाँ पर कौन सी संख्या रखें कि उसे 24 को जब उस संख्या से भाग करें तो भागफल 8 आ जाए, बस यही पता करना है। क्योंकि जो भागफल आता है उसे बीच वाली, जैसे ये है क्या 14, इससे गुणा करना पड़ता है। तो गुणा करेंगे तो 112 आना भी चाहिए, तो 112 तो आ रहा है, लेकिन क्या है कि 24 को किस संख्या से भाग करें कि भागफल 8 आ जाए। तो अगर हम इसे 3 से भाग कर देते हैं 24 को, देखिए 24 को भाग कर देते हैं 3 से, तो भागफल कितना आता है 8 आ जाता है। तो मतलब प्रश्नवाचक की जगह पर रहेगा 3, और जब 3 रखते हैं और फिर 24 को जब 3 से भाग करते हैं तो भागफल क्या आता है 8, और फिर इसे जैसे यहाँ पर है क्या 14, और फिर 14 को 8 से गुणा कर देते हैं तो 112 हो जा रहा है, तो नीचे 112 दिया भी है, तो प्रश्नवाचक की जगह पर हो जाएगा 3। तो देखिए चौथा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। तो ये जानते हैं ये किस प्रकार से सॉल्व होगा। तो देखिए ये लग रहा है हमें कि इसी प्रकार से कर दिया। देखिए इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कर दिया है, तो 8 तिरिक कितना हुआ 24, कितना हुआ यहाँ पर करें देखिए 24, अगर 10 घटा देते हैं तो कितना हो जाता है 14, तो यहाँ नीचे लिख दिया है 14। लेकिन इस वाली लाइन को भी करेंगे, अगर इसी प्रकार से हो गया तो हम बीच वाली लाइन भी ऐसे कर देंगे। तो देखिए 4 सते कितना हुआ 28, और 28 में से भी 10 घटा देते हैं तो कितना हो जाता है 18, तो यहाँ लिख दिया है 18। तो देखिए बीच वाली लाइन को भी हम इसी प्रकार से कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक की जगह पर ऐसा क्या रखें कि 6 से गुणा करें उस संख्या का तो 24 हो जाए, क्योंकि 24 होगा बस 10 घटा देंगे तो 14 यहाँ नीचे दिया भी है। तो मतलब यहाँ पर हम क्या रखें कि उसका गुणा 6 से करें तो 24 हो जाए। तो अगर हम यहाँ पर रख देते हैं कि 4, और 4 का 6 से गुणा कर देते हैं तो 4 छक कितना होता है 24, और फिर माइनस कर देते हैं 10 तो कितना हो जाता है 14, तो ये नीचे दिया हुआ है 14। तो मतलब प्रश्नवाचक की जगह पर रहेगा क्या 4, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, यही लास्ट क्वेश्चन भी है, तो ये भी बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। आइए जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर है क्या 3 और यहाँ पर है क्या 2, अगर दोनों का गुणा कर देते हैं तो कितना होता है 6, और फिर 6 का गुणा 1 से कर देते हैं तो कितना होता है 6 का गुणा 1 से करेंगे तो 6 ही होगा, तो ये नीचे लिख दिया है 6। फिर देखते हैं दूसरा लाइन। तो देखिए 5 का गुणा 4 से करते हैं तो कितना होता है 5 चौक 20, और फिर 20 का गुणा 2 से करते हैं तो 20 दूना 40, तो ये नीचे लिख दिया है 40। फिर देखिए 6 का गुणा 3 से करते हैं तो कितना होता है 6 त्रिक 18, और फिर 18 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना होगा 18 ही होगा, तो यहाँ भी लिख दिया है 18। तो उसी प्रकार से हमें ये भी कर देना है, 10 का गुणा करना है 2 से, तो 10 दूना कितना हुआ 20, और फिर 20 का भी गुणा कर देना है 2 से, तो 20 दूना कितना हुआ 40। तो प्रश्नवाचक की जगह पर हो जाएगा क्या 40, और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो इस प्रकार से पांचों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो वीडियो यहीं करते हैं समाप्त। ये वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक भी करिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे ऐसे क्वेश्चन सीखने को आपको मिलता है।